मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने बड़बोलापन कर दिया है और उस बड़बोलापन में भारतीय जनता पार्टी सहित मोदी जी की फजीहत हो गई है। मोदी जी की घोर बेइज्जती हो गई है। मोदी जी ही नहीं, देश के सभी बड़े नेताओं की घोर बेइज्जती हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की बोलती बंद हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा आखिर क्या बयान दे दिया जिसको लेकर मोदी जी मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्लास लगा दी है। फोन लगा दिया है और फोन लगाकर फटकार भी लगा दी है। पूछ दिया है कि किसके कहने पर आपने इस बड़बोलेपन शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। आपने किसकी बड़ाई, किसके बड़प्पन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने ऐसी खाई क्यों खंदी जिस पर हम नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी जाकर गिर गई। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है। इसी वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़बोलापन किया था। उन्हें लगा था कि इस बयान के बाद बीजेपी हमें शाबाशी देगी कि बहुत खूब विपक्ष पर नज़र रखते हो और विपक्ष की कमियों को निकाल कर और उनकी बदनामी और उनकी खिंचाई करते हो। लेकिन क्या पता था कि जिस खिंचाई को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब फूले और उतरा रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी से शाबाशी की उम्मीद लगाए बैठे थे, वही बड़बोलापन और वही बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ले डूबेगा और उन्हीं की फजीहत करा देगा, उन्हीं की बदनामी करा देगा, उन्हीं की बेइज्जती करा देगा और सभी की बोलती बंद हो जाएगी। दरअसल बीते 3 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की भोपाल में आकर एक बड़ी जनसभा और संगठनात्मक बैठक की। उस संगठनात्मक बैठक से पहले वो अपने दादी इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पगुच्छ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसका एक वीडियो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है और उसी वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने तरह से तो बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो किसी मुद्दे पर जल्दी से बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगा होगा कि केंद्र के नेता हैं और अगर इनको लेकर मैं खिंचाई कर दूंगा तो ये बात मोदी जी तक जाएगी, मोदी जी भी हमें सम्मानित करेंगे, मोदी जी भी हमें शाबाशी देंगे कि बहुत खूब। लेकिन क्या पता था कि ये तो हमें ही ले डूबेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, राजनीति की समझ और पकड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। मोदी जी ने क्या फटकार लगाई है और क्या शिक्षा दी है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरा मसला तो समझ जाइए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी में अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पुष्पगुच्छ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जल्दीपन में उन्होंने पुष्प हाथों में लेकर और इंदिरा गांधी जी के सामने समर्पित किया, लेकिन उन्होंने अपने पैरों के जूते नहीं उतारे और ये जूता ना उतारना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी गलती हमारे संस्कारों में तो है नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा और हमारी सभ्यता के खिलाफ प्रतिपक्ष नेता ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो तो अपनी दादी का ही सम्मान नहीं करते हैं, वो अपने ही परिवार के एक बड़े नेता का सम्मान जब नहीं करते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लायक थोड़ी हैं। वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? देश की जनता, पूरी कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाने में तुली है। आने वाले टाइम पर प्रधानमंत्री का सपना भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस देख रही है, लेकिन कांग्रेस किससे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? जो अपने ही परिवार के एक सबसे बड़े नेता का सम्मान करना नहीं जानता, देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार नहीं जानता, जूते पहनकर क्या कोई श्रद्धांजलि देता है? ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की वायरल हो गई। चारों तरफ से भाजपाइयों ने विपक्ष के ऊपर हमला बोल दिया कि हाँ, ये बात तो सही है कि राहुल गांधी जी ने जूते नहीं उतारे। क्यों जूते नहीं उतारे? उन्हें संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब ये बात विपक्ष के पास पहुंची, विपक्ष वालों ने तो ऐसा उधेड़ा कि पूरी जन्म कुंडली ही खोल कर रख दी। और पूरी जन्म कुंडली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुंडली, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुंडली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली खोल कर रख दी। सोशल मीडिया यूजर्स ने एक तस्वीर पोस्ट की है और उस तस्वीर में एक तरफ राहुल गांधी जी ने क्रांतिकारी तीर जब हाथों में लेते हैं तो जूते उतार कर
उनको हाथों में लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, और केदारनाथ की यात्रा के दौरान भी उनके पैरों में जूते हैं। ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर यूजर्स ने पूछा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि क्या यही आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संस्कार और क्या यही आपकी संस्कृति और सभ्यता है। यहीं तक नहीं, इससे आगे भी हम बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी संस्कार और सभ्यता और संस्कृति की बात करती है। प्रधानमंत्री जी रामलीला की आरती उतारते हैं, भगवान राम की आरती उतारते हैं, राम और सीता की आरती उतारते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोदी जी के पैरों में जूते हैं और उनके हाथों में आरती की थाली है। यही नहीं, आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्ची मोहन यादव की भी एक स्टोरी बताते हैं। अभी हाल ही में पहलगांव में हुए हमले में शहीद हुए उन नागरिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैरों में जूते हैं। आप जिस तरह से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री कई ऐसे स्मारक में जाकर जूते पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, और कई जगह पर ऐसे सोशल यूजर्स ने सोशल साइट पर फोटो पोस्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई जगह पर ऐसे ही जूते पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन विपक्ष और जनता और सोशल यूजर्स ने पोस्ट कर ये लिखा है कि क्या संस्कार, संस्कृति और सभ्यता क्या विपक्ष के लिए ही मानी जाती है, या फिर विपक्ष को ही सिर्फ ट्रोल्ड करने के लिए इन शब्दों का, इन मर्यादाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी लिपट गई है अपने ही उस बयान पर, और केंद्रीय आला कमान लगातार मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि किसने बड़बोलापन कहने को कहा था, किसने कहा था कि राहुल गांधी के जूते की तरफ देखिए, किसने कहा था कि ये बयान दीजिए, किससे पूछ कर आप ये बयान दिए। क्या आपने अपने बैकग्राउंड, अपने इतिहास को झांक कर देखा? कभी आपने मोदी जी के पैरों की तरफ देखा है कि जब वो श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जब पुष्प अर्पित करने जाते हैं, तो क्या वो जूते उतारते हैं? और अगर आपने देखा होता, वास्तव में अगर आप अपने बड़े नेता को कभी उनके पैरों की तरफ झांक कर देखा होता, तो आज राहुल गांधी के पैरों की तरफ झांकने की जरूरत नहीं होती, और झांकते भी तो आप ये बड़बोलापन ना कर पाते। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी को सांप सूंघ गया है। अभी तक तो बड़बोलापन ऐसा कर रहे थे कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक बयान, जिस तरह से लगातार उनको ट्रोल्ड किया जा रहा था, उनको लेकर जिस तरह से चारों तरफ से बयानबाजी हो रही थी कि संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान अगर नहीं है, अगर आज भी ये पप्पू हैं, तो फिर इन्हें देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं, उनके अंदर संस्कृति, सभ्यता और संस्कार कितने कूट कूट कर भरे हैं, ये आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आ गया होगा। बहरहाल राहुल गांधी जी को वास्तव में जूते उतार कर ही श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, लेकिन सोशल यूजर्स ने जिस तरह से पूरी सोशल मीडिया में कोहराम मचा कर रख दिया है, इस भारतीय जनता पार्टी के बयान के बाद मोहन यादव जी को ट्रोल्ड करना शुरू कर दिया है। यह पूरा कोहराम पूरी सोशल मीडिया से निकलकर अब मीडिया जगत तक पहुंच गई है। अब यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर संस्कार बीजेपी में है या कांग्रेस में। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन जो सत्ता में है, जो कुर्सी में विराजमान है, सिंहासन टोर रहे हैं, उन्हें ही संस्कार और संस्कृति नहीं पता है, तो फिर दूसरे को शिक्षा आखिर क्यों दे रहे हैं। बीजेपी खुद अपने बयान पर या फिर बीजेपी खुद अपने खोदे हुए खाई पर गिर गई है। मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष के लिए यह बड़ी सी खाई खोद कर रखी थी, जूता नाम की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वक्त पर हमारा सहित पूरा संगठन इस खाई में गिर जाएगा। आज वही हुआ, बीजेपी के पास अब जवाब नहीं बचे। बहरहाल जो भी मामला हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यूजर्स जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर विचारणीय और चिंतनीय है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।